बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं गवर्नर हाउस की फ़र्स्ट असाइनमेंट जिसमें आपको नोड.जेएस, वीएस और गिट के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोकल सी, लोकल डी, लोकल एफ़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें स्पेस हो वहाँ पे आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर जनरेट कर लेना है। यहाँ पर मैं फ़ोल्डर का नाम रख लेती हूँ गवर्नर हाउस, क्योंकि गवर्नर हाउस के फ़र्स्ट असाइनमेंट के हवाले से है। तो यहाँ पे मैं गवर्नर हाउस रख लेती हूँ। और इस वक्त मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ईज़िली ओपन कर लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने गवर्नर हाउस को ओपन किया और यहाँ पर मैं आपका जो लिंक जो नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं जाके ये यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, CMD। ठीक है, CMD मतलब कमांड। अच्छा, इसके अंदर मैं जाके CODE, उसके बाद स्पेस दे के 2 डॉट, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आपका क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मेरा गवर्नर हाउस आ रहा है। याद रखिए कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ VS कोड है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पहले करके दिखाऊंगी वर्क। यहाँ पर उससे पहले मैं टाइप स्क्रिप्ट की जो है वो फ़ाइल यहाँ पर नेम लिख लूँगी, फोल्डर फाइल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाते चलूँ कि TS की जो फ़ाइल है मैंने main.ts, ठीक है, इस नाम से मैंने बनाई है। और इस वक्त मेरे यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि अगर कुछ इंस्टॉल नहीं होता है तो इस तरह एरर आ रहा होता है। ठीक है, और फिर इंस्टॉल करने के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इंस्टॉल कर लिया था और वही चीज़ टाइप किया तो मेरा एरर नहीं आया। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि डाउनलोड हो चुका है, अब एरर क्यों आ रहा है। तो देखिए आप किस तरह सही डाउनलोड नहीं होने से भी इस तरह का एरर आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने कंसोल में जाके कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर हेलो आई एम शफक कुछ भी XYZ आपने लिखना है और डायरेक्ट आप जो है वो अपने टर्मिनल पर आएंगे। अच्छा, टर्मिनल पे किस तरह आते हैं, तो टर्मिनल पे आने के लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको ऑटो सेव कर लेती हूँ। ठीक है, आप भी ऑटो सेव रखा करें। अच्छा, यहाँ पर रन के बाद अगर आपके पास टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ वरना अंदर जाकर आपने टर्मिनल और न्यू टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, याद रखेंगे जैसे ही टर्मिनल ओपन करते हैं तो ये आपका जो आ रहा होता है, ये आपका पावर शेल का आ रहा होता है। हमने क्या करना होता है कि पावर शेल से हटा के हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना होता है। तो यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख के दिखाती हूँ कि TS main.ts। ठीक है, main.ts जो है वो आपका जो मैंने अभी बनाया है फ़ाइल वो नाम था। अच्छा, यहाँ पे दिखा देती हूँ VS, ये वाला मैंने डाउनलोड किया था। अच्छा, जो मेरे पास डाउनलोड था। अब मैं आपको नोड.js दिखाती हूँ कि नोड.js ये जो फर्स्ट वाला है ये हमने डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड के प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे लेटेस्ट वाला जो नॉर्मली सब यूज़ कर रहे होते हैं रिकमेंडेड, उसमें आपने विंडोज़ इंस्टॉलर इसको आपने इंस्टॉल करना है और ये नेक्स्ट 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 करते जाना है और फिर देन आपको फिनिश कर देना है। अच्छा, बताते चलूँ, यहाँ तो डाउनलोड हो रहा है। हमें सबसे पहले तो VS आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको नोड.js आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, नोड.js के बाद आपने गिट डाउनलोड करना है। अच्छा, चौथी चीज़, आपको VS के अंदर ही एक्सटेंशन डाउनलोड या इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आपने लास्ट में करना है। अच्छा, यहाँ पर नोड.js में आपने क्या करना है, आप लोकल C में या लोकल D में या लोकल जो भी आपको जिसमें आपका स्पेस हो आपने उसमें ये डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट 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 करते जाना है और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, इस पर मैंने टिक मार्क किया और यहाँ पर नेक्स्ट करके और देन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मैं क्या करूँगी, गिट को इंस्टॉल करूँगी। ठीक है, गिट आप जो आपका जो फर्स्ट जो आ रहा होगा वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन होगा। अच्छा, नोड.js डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जस्ट इंटर प्रेस करना है और ये क्या होगा, पावर शेल पे ऑटोमेटिकली, ये देखिए पावर शेल खुल गया और इसमें ऑटोमेटिकली ये अपना वर्क करेगा। अप्रॉक्स अगर आपका जो SSD अच्छा लगा हुआ होगा तो 10 मिनट के अंदर हो जाएगा सारा प्रोसेस, अदरवाइज़ 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जब तक वो हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे गिट को इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ इसमें भी सेम वही है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और देन आप लोकल लोकल C इसमें आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है,
और किसी में भी टिक मार्क नहीं करना है एक्स्ट्रा, जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है और आपका ये प्रोसेस हो जाएगा गिट वाला। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, Node.js कर लिया, VS तो हुआ था और ये गिट किया है। अब बारी है एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं और फिर एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। एक्सटेंशन आपने क्या करना है, VS के अंदर ही आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। जिस तरह हम VS के अंदर ही लाइव सर्वर वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं, सेम उसी तरह हमने जो है इसको एक्सटेंशन में ही TS टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, उसका लोगो आपने याद रखना है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया आपका कंप्लीट गिट। ठीक है, गिट का वर्जन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो गिट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ से मैं एक्सटेंशन डाउनलोड करूँगी, इंस्टॉल करूँगी। ये देखिए साइड में मैं यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन में आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो ये TS वाला जो आपको लोगो नज़र आ रहा है, इसको हमने जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जस्ट 2-3 सेकंड में ही ये इंस्टॉल हो जाना है। उसके बाद अब हम आएंगे टर्मिनल पे अगेन से। ठीक है, यहाँ पर अब तक सिर्फ मेरे पास main.ts के नाम से जो फोल्डर मैंने बनाया था वही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोबारा से कमांड में आती हूँ। कमांड में आने के बाद अब मैं वही कोड TSC और यहाँ पर जो जिस फोल्डर का मैंने नाम रखा है main.ts वो चलाऊँगी। उससे पहले मैंने क्या किया, पहले नोड V मैं चेक करती हूँ, नोड स्पेस -v चेक किया तो उसका वर्जन आ गया। सेकंड आपने चेक करना है npm -v, उसका वर्जन आ गया। अब मुझे क्या करवाना है, सबसे पहले तो मैं इसको जूम भी करके दिखा देती हूँ कि आप लोग। अच्छा, इसके बाद मैंने गिट को भी पहले चेक, क्योंकि गिट भी मैंने इंस्टॉल किया था, तो गिट का मैं आप लोगों को गिट, उसके बाद माइनस और वर्जन आपने लगाया तो आपके पास वर्जन भी उसका आ गया। ये 3 चीज़ जो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, नोट किया, तो साथ ही आपका npm भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब ये जूम करके थोड़ा देख लें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए नोड जो JS हमने डाउनलोड किया उसका वर्जन चेक करने के लिए नोड स्पेस -v npm स्पेस -v, जिसका वर्जन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे गिट स्पेस माइनस और वर्जन। ठीक है, तो आपका गिट भी इंस्टॉल हुआ था, ये भी वर्जन आपके पास आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है, लेकिन npm तो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन मुझे किसका करना है, टाइप स्क्रिप्ट के लिए इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस हाइफन ग्लोबल स्पेस, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट के बाद @ के साथ ही आपने 5.0.2। ठीक है, जैसे ही आपने एंटर करना है और उसके बाद ये आपका काम वर्क होना शुरू हो जाएगा, और मतलब npm टाइप स्क्रिप्ट के लिए इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम आगे वर्क करेंगे। ये देखें, ये आपका जो है वो पैकेज इंस्टॉल हो गया है टाइप स्क्रिप्ट के लिए। अब मुझे क्या काम करना है कि TSC -v चेक करूँगी तो ये वर्जन आ गया। ठीक है, अभी तक मैंने जो वर्जन चेक किया है वो सब आपने चेक करना है सेम इसी तरह। अच्छा, TSC, अब मैं जब वर्क करना स्टार्ट करूँगी तो उसके लिए जो एक मेजर मिस्टेक आप लोग कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज़ कि मैंने लोकल F में अपना जो गवर्नर हाउस का फ़ोल्डर क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लोकल F ही आ रहा है, लोकल F ही आ रहा है, साथ में गवर्नर हाउस भी आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप गवर्नर हाउस आपका, या जो आप जिस नाम से फ़ोल्डर बनाए हुए होंगे वो नाम आपका लिखा हुआ आ रहा होगा तो मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसमें मिस्टेक आ रही है। अगर मैं ये लिखती हूँ TSC और अपने फ़ोल्डर का फाइल का नाम जो बनाया है मैंने वो लिखती हूँ, तो ये क्या कहेगा कि जिसका रूट था ना वो आपने मेंशन नहीं किया है। अच्छा, रूट क्या है, गवर्नर हाउस। ठीक है, क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर ही main.ts के नाम से मैंने बनाया है फाइल। ठीक है, तो फ़ोल्डर नहीं आ रहा, फ़ोल्डर नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का फ़ोल्डर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूँगी, CD स्पेस देकर गवर्नर हाउस, जिस नाम का आपने फ़ोल्डर बनाया हो वो नाम आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F के बाद गवर्नर हाउस भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है,
CD, उसके बाद स्पेस दिया, गवर्नर हाउस जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह आपने यहाँ पे लिखना है और जस्ट 2 डॉट डाल के आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका F के बाद गवर्नर हाउस वाला भी आ गया। अब उसके अंदर मेरा ये फ़ोल्डर है, तो आप देखिए TSC और फिर से मैं TSC के बाद main.ts जिस नाम का मैंने फ़ाइल बनाया हुआ है, ठीक है, वो लिखूँगी तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली क्या हुआ, TS की फ़ाइल कंपाइल हो गई, किसके साथ, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के साथ, ठीक है। ऑटोमेटिकली मैंने कोई जावा का नाम नहीं लिया, जस्ट मैंने क्या किया, इसको कंपाइल करने के लिए कोड चलाया TSC main.ts, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया main.js। जब main.js इंस्टॉल हो जाए या आ जाए, कंपाइल हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखिए Node.js और ये सब चीज़ दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि ये सब मैंने टाइप किया था। यहाँ पे TSV का भी किया, उसके बाद एरर आया, फिर दोबारा यहाँ पे गवर्नर हाउस CD लगा कर मैंने यहाँ पे लिखा, जिससे F के साथ आपका गवर्नर हाउस आ गया, और फिर मैंने यहाँ पे किया तो क्या हो गया, ये एरर ख़त्म हो गया और जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल जो है वो कंपाइल हो गई, ठीक है। अब कंपाइल होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको जो है ना यहाँ पर टर्मिनल में शो करवाना है। तो वो किस तरह होगा कि अब मैं TS की फ़ाइल नहीं, क्योंकि अब तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आ चुकी है, तो अब मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पे शो करवाऊँगी और आपका यहाँ पे टर्मिनल में लिखा हुआ आ जाएगा जो आपने कंसोल पर वर्क किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करने के लिए मैं क्या यहाँ पे लिखूँगी, नोट, उसके बाद main.ts नहीं, main.js, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया नोड स्पेस main.js। अच्छा, जिस ये देखिए आप लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड, आई एम शफक अनीस, ठीक है। जिस नाम का फ़ाइल आपने TS में बनाया था उसी नाम का सेम JS में ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। और नोड में और उसके बाद फ़ाइल का नाम आप लिखेंगे JS वाली, क्या होगा, आपका कंसोल वर्क टर्मिनल में शो हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये 2 फाइल है, अभी तक सिर्फ ये 2 फाइल है और आपका कंपाइल हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, पैकेजेस इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें और इंस्टॉल करनी है जो कि आपके गवर्नर हाउस में गिवन था। यहाँ तक तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे TSC स्पेस देकर इनिट करवाऊँगी, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉन्फ़िग जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, जो कि आपको गिवन था कि आपको ये भी इंस्टॉल करके आना है। तो ये देखिए आपकी कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, tsconfig.json के नाम से, ठीक है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, जस्ट अभी आप फ़िलहाल देखें, इसका काम हम बाद में करेंगे। अभी जो इंस्टॉल करने का आ गया फ़िलहाल हम वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर npm स्पेस और init के बाद आपने क्या करना है, -y आप यहाँ पे लिखेंगे और जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और ये देखिए आपका एक पैकेज आ गया है। अच्छा, इसके बाद एक और पैकेज आपको इंस्टॉल करना है और फिर एक गिट इग्नोर के नाम से आपको फ़ाइल इंस्टॉल करवाना है। तो अब हम अगेन टर्मिनल पर आएंगे और टर्मिनल पर आकर ये कोड npm स्पेस i@types/node और उसके बाद स्पेस देके -t लिखेंगे, टाइप करेंगे, आपका पैकेज .log.json के नाम से इंस्टॉल हो जाएगा। अब गिट किस तरह करना है, आपने डॉट से स्टार्ट करना है, .git ignore, आपने जस्ट यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बनानी है और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए असाइनमेंट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।